अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 11 जिसका टॉपिक है प्रपोजल। तो आज हम देखेंगे कि हम एडमिन को प्रपोजल कैसे भेजते हैं और क्लाइंट के प्रपोजल का जवाब कैसे देते हैं या क्लाइंट को प्रपोजल हम कैसे भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही काम है। एक तो वेबसाइट्स को बाय करना और एक हमारे पास है कि हम उन वेबसाइट को सेल करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो आज हम देखेंगे कि हम सिंगल प्रपोज़ल कौन-सा होता है, बल्क प्रपोज़ल कौन-सा होता है, मल्टीपल पोस्ट प्रपोज़ल कौन-सा होता है और हम एक कस्टम प्रपोज़ल चैट जीपीटी की मदद से किस तरीके से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रपोज़ल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास व्हाट इज़ प्रपोज़ल, प्रपोज़ल क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमने वेबसाइट्स एडमिन को मैसेज करना है कि हमें आपकी वेबसाइट बाय करनी है, तो दिस इज़ आवर प्रपोज़ल। अब प्रपोज़ल आप इस तरीके से समझ लें कि हमने उसको कोई ऐसी बात कहनी है या ऐसी वे में बात कहनी है कि हमें आपकी गेस्ट पोस्ट चाहिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी। वो ये है कि हम जो अपना प्रपोज़ल है ना वो बहुत ही प्रिसाइज़ रखते हैं, छोटा सा रखते हैं, क्लियर रखते हैं, ताकि अगले पर्सन को हमारी मेन बात पता चले और वो हमें जो है ना फ़ौरन से उसका रिप्लाई दें। अब देखें, हर किसी को पैसे चाहिए, ठीक है। तो जो एडमंस लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं वो उन्होंने बनाई ही इसलिए है कि वो एड्स दिखा सके, वो बैनर पोस्ट लगा सके, गेस्ट पोस्ट लगा सके। तो उन्होंने पहले ही हमारे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें बना के रखी होती हैं। तो हमें सिर्फ मैसेज करने की देरी होती है, उन्होंने पूरा प्रपोजल हमें सेंड कर देना होता है कि ये आपके पास गेस्ट पोस्ट जो है ना, हमारे पास गेस्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इसको देख लें। तो चलिए हम इस टाइम हम डायरेक्ट देखेंगे कि हम प्रपोजल किस टाइप से लिखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम के अंदर। इसके अंदर मैं एक और कंपोज ओपन कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास प्रपोजल हमने किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले एक सिंपल सा प्रपोजल। हाय डियर, होप यू आर वेल, आई नीड अ गेस्ट post on your site www.xyz.com एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे आप इसको कॉपी करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। What is the best price for me, waiting for your positive response. Do follow and permanent post। ठीक है। अब देखें, इसमें कुछ चीज़ उसने खुद भी ठीक कर दी। इसके अलावा हमारे पास ग्रामरली भी नीचे चल रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो हमने एक बहुत छोटा सा प्रिसाइज सा प्रपोजल लिखा है कि आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइड, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर मी। अच्छा, इसके अंदर हम जिस तरीके से ये बेस्ट प्राइस होता है, हम इसको कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं, हम वेबसाइट के नाम को बोल्ड कर सकते हैं, या जब हम प्राइसिंग लिखेंगे तो हम प्राइस को बोल्ड करते हैं ताकि उसका ध्यान फ़ौरन से प्राइस वाली साइड पे जाए। अच्छा, इसके अलावा प्रपोजल में एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो गूगल है ना, गूगल के पास थोड़ा सा ये एक्सेस होता है कि वो हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। जिस तरीके से ये आप पीछे मेरे मेल्स देख रहे हैं, तो ये उनके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास आ रहे हैं कि ही लेफ्ट यू लिफ्ट प्रोडक्ट एट चेकआउट, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको ना थोड़ा सा गूगल एक्सेस कर सकता है। तो हम अपना जब भी प्रपोजल की सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट, प्लस यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी लिख देंगे xyz.com।
ठीक है? इससे ये होगा कि जब भी हम ईमेल भेजेंगे तो हमारे पास हर बार वेबसाइट का नाम चेंज होगा, तो हर बार हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा। आम तौर पे इशू ये आता है कि जब हम एक ही सब्जेक्ट को बार-बार भेजते हैं कि आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट, आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर साइट, तो गूगल को लगता है कि ये फ़िशिंग कर रहा है, ये जो है ना स्पैम कर रहा है, ये लोगों को ना कोई फ़ेक एसएमएस भेज रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपके मैसेज जो है वो बंद करने स्टार्ट कर देते हैं। आपको आना शुरू हो जाता है कि दिस ईमेल विल बी रिजेक्टेड, दिस ईमेल विल बी रिजेक्टेड। तो जब इस टाइप का काम होना हो तो इस वजह से हम वेबसाइट का नाम ऐड कर देते हैं, ताकि हर बार सब्जेक्ट चेंज हो और गूगल को लगे कि हाँ ये हर बार एक डिफरेंट मैसेज कर रहा है, ये नहीं कि सेम ही कर रहा है। ठीक है, इस वजह से हम जो है ना वेबसाइट का नाम रखते हैं। दूसरी चीज़, हम जो है ना अपने प्रपोजल के अंदर नीचे भी वेबसाइट का नाम रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कई बार हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमें ईमेल्स नहीं मिलती, तो हम उसका एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर कि ये नेम है, ये है और ये मेरा प्रपोज़ल है। उसके अंदर फिर आम तौर पे हमें ना कई बार रिप्लाई आता है कि प्राइस इज़ $50। तो हम कहते हैं कि भाई ये कहाँ से मैसेज आ गया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने किसको मैसेज किया था। तो हमारे पास ना वो एक मैसेज का कह रहा था कि इस मैसेज के रिप्लाई में इसकी प्राइस है $50। उस मैसेज के अंदर हमने वेबसाइट का नाम ही नहीं रखा होता, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हम रोज़ाना कोई 100 से 200 ईमेल्स कर रहे होते हैं कि ये किसका रिप्लाई आ गया है। तो ये वाली जो इश्यूज़ वगैरह हैं, इस वजह से हम इसके अंदर भी वेबसाइट का नाम रखते हैं और ऊपर हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें भी वेबसाइट का नाम रखते हैं, ताकि हमें पता रहे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रपोजल है जो हमने लिखा है। व्हाट इज़ दी, मतलब कि एक सिंपल सा प्रपोजल कि आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामर चेक है, वो जिस तरीके से आपको नीचे दिख रहा है कि ग्रामरली इसको कर रहा है। इसमें आमतौर पे ये होता है, जिस तरह मैं अब साइट को SITE लिख देता हूँ, तो ये जो ग्रामर है ये बहुत टाइम लेगा इसको ठीक करने में या इसको चेक करने में। तो इसमें ये होता है कि जब हम ऑन दी स्पॉट चीज़ें लिख रहे होते हैं, जिस तरीके से मैं दोबारा से रिगार्ड लिखता हूँ, RAGARDS। ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे जो है ना वो सजेशन दे, अच्छा ये देखें, उसने खुद ब खुद ही ठीक कर दिया, क्योंकि गूगल क्रोम खुद भी करता है ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रामरली है ना, वो हमें ऑन दी स्पॉट प्रोवाइड कराता है। जिस तरह अब ये थोड़ा सा फ्री वर्जन है, ये कई बार इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा था। तो हम जो है ना ग्रामरली पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते, हम खुद कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लिखें, या फिर हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी के अंदर जाके इसकी ग्रामर ठीक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिंगल पोस्ट प्रपोजल। दिस इज़ द सिंगल पोस्ट प्रपोजल कि आई नीड अ गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, कि हम सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो और परमानेंट पोस्ट उससे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन जो है ना वो सिंपल गेस्ट पोस्ट प्रपोजल। इसमें ये होता है कि हम 1 साल के लिए एटलीस्ट ज़रूर मांगते हैं। हमारे पास ना कई बार रिप्लाइज आएंगे कि 3 मंथ के लिए इतनी प्राइस है, 1 साल के लिए इतनी प्राइस है, डू फॉलो के लिए इतनी प्राइस है, और 3-4 अगर आप 3-4 गेस्ट पोस्ट लेते हैं तो ज़्यादा होंगी। तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता जब प्रपोजल सेंड करेंगे, या हमें जब एडमन कनेक्टिंग वाली टॉपिक में जाएंगे तो उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाता है मल्टीपल पोस्ट प्रपोजल। अच्छा, मल्टीपल पोस्ट प्रपोजल क्या होगा, ये मैंने इसके अंदर जो है मिनिमाइज़ किया था इसे। मल्टीपल प्रपोजल के अंदर सबसे पहले एक तो हमने ये इसका रिप्लाई भी है कि थैंक्स फॉर योर ऑफ़र। फॉर एग्जांपल आपको आप ये मैसेज करते हैं, वो अगला पर्सन कहता है मैं $50 जो है वो आपको ये गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप साथ ही उसको एक मैसेज करते हैं, काउंटर मैसेज कि हाय डियर, थैंक्स फॉर योर ऑफ़र, कैन वी नेगोशिएट प्राइस, कि हम प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। माई बजट इज़ लो, मेरा बजट थोड़ा सा लो है, बट आई विल वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, लेकिन मैं लंबे अरसे तक काम करूँगा। आई विल सेंड यू मोर ऑर्डर्स एंड विल सेंड यू वीकली एंड मंथली बेसिस। अब देखिए, हम जानबूझ के बातें कर रहे हैं कि हम वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर भी आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, इसके अलावा बेस्ड ऑन बट आई कैन पे यू $10 ईच। अच्छा देखिए, हमने बड़ी प्यारे तरीके से जो है ना वो बात करते हुए उसको ये भी कहा है कि हमें प्राइस भी कम दे, मैं मंथली और वीकली बेसिस के ऊपर आपको ऑर्डर भी दूंगा और मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी दूंगा। तो हम सारी की सारी बातें उसके साथ कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट एंड सेम फॉर लिंक इंसर्शन, और साथ ही हमने एक ट्रिक डाल के ये भी कर दिया है कि भाई मुझे ये भी बताओ कि आप लिंक इंसर्शन प्रोवाइड करते हो कि नहीं। ठीक है, ये एक हम प्रॉपर प्रिसाइज और इन ओल्ड पोस्ट। अच्छा, इफ़ यू एक्सेप्ट माई ऑफर देन आई विल सेंड यू फर्स्ट
ऑर्डर डिटेल्स। अब दिस इज़ दी कॉपी राइटिंग, ठीक है, कि हम जो है ना उसको लालच दे रहे हैं कि हम आपको पहला ऑर्डर जो है ना वो अभी देंगे, हालांकि हम डेफिनेटली कभी भी उसको ऑर्डर नहीं देंगे। हम हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसकी वेबसाइट को अच्छी प्राइस के अंदर बाय करके रख लेंगे और कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो उसका ना ऑर्डर हम मतलब कि वेबसाइट जो है ना ये सेल करके किसी क्लाइंट से उनको ऑर्डर दे दें। होप यू विल कोऑपरेट विथ मी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, रिगार्ड्स। दिस इज़ दी प्रपोजल। अब ये क्या है, मल्टीपल पोस्ट प्रपोजल है। इसके अंदर हमने क्या किया कि हम वीकली और मंथली बेसिस पे आपको देंगे, हालांकि मांग हम सिंगल पोस्ट ही रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर इसके बाद देखते हैं बल्क ऑर्डर प्रपोजल, तो अगर हम सिर्फ इतना कर दें, माई बजट इज़ लो बट आई विल वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, अच्छा आई वीकली एंड मंथली बेसिस आई विल सेंड यू मोर ऑर्डर्स की जगह अगर हम सिंपल यहाँ पे बल्क ऑर्डर कर दें, तो इसका मतलब है हम बल्क ऑर्डर्स मांग रहे हैं कि हम उसको कहेंगे कि हम 3 ऑर्डर्स आपको इकट्ठे देंगे, दिस इज़ कॉल्ड बल्क ऑर्डर्स। और ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है लिंक इंसर्शन प्रपोजल। तो वैसे हम आमतौर पे कोशिश तो यही कर रहे होते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो इतना प्रिसाइज हो, जिस तरीके से ये प्रिसाइज प्रपोजल है कि हमने 3 लाइनों के अंदर मंथली बेसिस की बात भी कर ली है, हमने बल्क ऑर्डर की बात भी कर ली है, हमने लिंक इंसर्शन की बात भी कर ली है, हमने प्राइस कम करने की बात भी कर ली, और ये भी उसको लालच दे दे कि हम आपको पहला ऑर्डर देंगे। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रपोजल जो कि हम बेसिकली अगले एडमन को देना चाह रहे होते हैं कि हमें वो फ़ौरन से जो है ना कम प्राइस में एग्री हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ दी प्रपोजल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ कस्टम प्रपोजल। कस्टम प्रपोजल किस टाइप के होंगे कि हम आम तौर पे जो है ना कस्टम प्रपोजल होता है कि अगर हमें कोई अजीबोगरीब सा रिप्लाई आ जाए, हम नो डाउट कि हम काफ़ी ज़्यादा जो लाइव एग्जांपल इस टाइम मेरे स्टूडेंट्स की चल रही हैं उनका रिप्लाई देखेंगे कि आजकल किस किस तरीके से रिप्लाई आ रहे हैं, और हम लाइव जो देखेंगे कि भाई ये वाले आजकल प्रपोजल के रिप्लाई आ रहे हैं, ये इस टाइप के आपको प्रपोजल आ रहे हैं, तो हम उनका रिप्लाई कैसे करते हैं। कस्टम प्रपोजल में बेसिकली हमारे पास ये होगा कि हम उस पर्सन के स्पेसिफिक प्रपोजल को देख के उसके बाद खुद से एक प्रपोजल लिखेंगे। एक तो ये प्रपोजल है जो कि हर किसी को चलेगा, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो अजीब सी बातें कर देता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, और उसको हमें क्लैरिटी देनी पड़ती है कि भाई मुझे सिर्फ ये वाली एक मेन चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ें नहीं चाहिए। तो उसके अंदर हम एक कस्टम प्रपोजल बना के देंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम कस्टम प्रपोजल बनाएंगे कैसे। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका ये है कि उस पर्सन के रिप्लाई को कॉपी करो, उसको चैट जीपीटी में जाके लिखो कि आई राइट अ रिप्लाई फॉर दिस ईमेल, डबल ब्रैकेट्स के अंदर वो लिख दो, और उसके बाद नीचे लिख दो कि माई बजट इज़ दिस, ठीक है। तो आप एक बहुत ही इजी वे के अंदर, बहुत ही सिंपल वे के अंदर क्या करेंगे कि एक प्रॉपर रिप्लाई आप क्रिएट कर सकेंगे इसके अंदर। ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें कवर होगी। अब हम समरी देखते हैं कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजल देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स जो हैं वो भी हम देखेंगे अभी, क्योंकि मैंने हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाईज पढ़े हैं, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा हाउ टू रिमूव मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स का आप थोड़ा सा ये देख लें कि हम जिस तरीके से ये सारी की सारी जो मैंने प्रपोजल लिखा है इसमें आई नीड, हाई, एच आई, वाट, डब्ल्यू आर, ये सारे के सारे बने। इसके अलावा देखिए मैंने सबके अंदर एक एक स्पेसिंग डाली है, तो हम बहुत ही प्रिसाइज लिखते हैं, और जो मिस्टेक्स होते हैं हमारे वो हम ग्रामरली और चैट जीपीटी के थ्रू रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं रिड्यूस क्लाइंट प्राइस। वो आपने प्रपोजल देख लिया कि हम किस तरीके से लिखते हैं, और हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी इन प्रपोजल वो हम अभी देखेंगे। ये हमारे पास एक गेस्ट पोस्टिंग का क्या कहते हैं हमारे यहाँ ग्रुप है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, जिस तरीके से ये एक मैसेजेस है। अच्छा, मतलब कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल अप्रूव वेबसाइट है, इस वजह से वो कह रहा है कि मेरी अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा डू फॉलो और परमानेंट प्लेसमेंट है, वन डू फॉलो लिंक है, 24 से 48 घंटे में आपको मिल जाएगी। ऑल पोस्ट आर मार्क्ड एज नॉन स्पॉन्सर के, उसकी वेबसाइट के आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर हम स्पॉन्सर टैग नहीं लगाएंगे, भाई ये पैसे दे के नहीं लगी हुई, ये मतलब कि किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 700 से 1000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए हमें, $25 जो है वो पर 500 वर्ड्स है। तो अगर आप हमें ही कहते हो कि आर्टिकल लिख दो, तो हम $50 के अंदर आपको आर्टिकल भी लिख देंगे फॉर
एडिशनल 25, अच्छा सॉरी, ये बेसिकली कह रहा है कि 700 से 1000 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, लेकिन अगर आप 1500 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो तो हम $25 जो है ना वो ज़्यादा चार्ज करेंगे आपसे। इसके अलावा CBD, कजिनो, अडल्ट, वैप, ऐसे राइटिंग वगैरह नॉट एक्सेप्टेड हैं, और नो फ्री पोस्ट, अच्छा कोई भी पोस्ट फ्री नहीं है, और आप ये सिंपल जो है वो और डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पेमेंट जो है वो आपको 24 से 48 घंटों में देनी पड़ेगी, जैसे ही आपका आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपका जो आर्टिकल है वो रिमूव कर देंगे, और द पोस्ट लिंक विल ओनली बी रिस्टोर, अच्छा आफ्टर फुल पेमेंट, एडिशनल $10 फॉर रीपब्लिशिंग फ़ी, कि अगर हमने 2 दिनों के अंदर आपने हमें पैसे नहीं पे किए तो हम उसको रिमूव कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि उसको दोबारा से वो रीपब्लिश कर दे तो उसके लिए आपको $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जिस तरीके से मतलब $150 हैं तो आपको 160 पे करने पड़ेंगे उसको दोबारा से लाइव करवाने के लिए। रिगार्ड्स, ये हमारे पास उसका प्रॉपर प्रपोजल है। ठीक है, अब हम सिंपल एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में डाला, राइट द रिप्लाई फॉर दिस प्रपोजल, ठीक है, माई BUD बजट इज $50, ठीक है। आस्क एडमिन टू negotiate at price and already reduce it to $50 per post as well as लिंक इंसर्शन, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा जो है ना अपने प्रपोजल को मॉडिफाई किया, जिसमें लिखा है कि हमने राइट द रिप्लाई फॉर दिस प्रपोजल, अच्छा राइट द रिप्लाई फॉर दिस ईमेल कर लेते हैं, प्रपोजल ना लिखते हैं हम, ईमेल, ठीक है। राइट द रिप्लाई फॉर दिस ईमेल, माई बजट इज़ $50, और मैं इसको सारी के लिखने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ सेव एंड सबमिट, ठीक है। तो साथ ही उसने एक बहुत अच्छा सा हमें प्रपोजल लिख के दिया, सब्जेक्ट नेगोशिएट फॉर द गेस्ट पोस्ट प्राइस एंड लिंक इंसर्शन, आई होप यू आर वेल, एंड सारी की सारी बातें लिखी उसने। मेन चीज़ जो है वो ये लिखी है कि $50 पर पोस्ट है, इंक्लूडिंग द लिंक इंसर्शन। उसने सारी की सारी उसकी बातों को रिपीट भी किया है। उसने कहा है कि आई अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली पेमेंट, और उसने मतलब कि बहुत ही अच्छा सा रिप्लाई। हमने सिर्फ चैट GPT को ये कहा कि भाई मुझे इसका रिप्लाई कर दो, मेरा 50 जो है बजट है लिंक इंसर्शन के लिए और इसके लिए भी, तो उसने देखा कितने ही प्यारे वे के अंदर रिप्लाई लिख दिया है। अब हम सिर्फ इसको ये कह रहे हैं, मेक दी शॉर्टर वर्जन, ठीक है, कि मेक दी शॉर्टर वर्जन, कि छोटा, मैं इतना बड़ा प्रपोजल हम भेजना नहीं चाह रहे। देखो उसने क्या किया, साथ ही शॉर्टर वर्जन कर दिया कि भाई मेरा जो बजट है वो $50 है, और बकाया उसने कहा कि बेनिफिट्स वगैरह मैंने जो भी हैं वो मुझे पता है, लेकिन मेरा बजट इतना है। देखिए आप कितना कर सकते हैं कि फ़ौरन से आप सिर्फ 2 लाइनें लिखेंगे और आपको शॉर्टर वर्जन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, मेक दी 3 different variant of this proposal। अब हम उसे क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे 3 इसके वेरिएंट बना दो। जिस तरीके से मेरे पास मैंने एक रिप्लाई कर लिया, अब मैं किसी और एडमिन को भी वही रिप्लाई करूँगा, किसी और एडमिन को भी वही रिप्लाई करूँगा, तो हो सकता है कि बार बार एक ही रिप्लाई एक बार फिर उसी एडमिन को चला जाए, या फिर हम जब बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं कि ये एक ही पर्सन जो है वो वही वाला प्रपोजल भेजी जा रहा है, या जिस तरह आप मेरे स्टूडेंट हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप भी यही वाला प्रपोजल कॉपी करके मुझसे भेज रहे हो, कि और भी वही वाला कॉपी करके मुझसे भेजी जा रहा है। तो वो क्या होगा कि यार ये तो कोई स्पैम लोग हैं, मतलब कि नाम इनका जो है वो इंडियंस हैं या फिर पाकिस्तानी हैं या फिर गोरे हैं, लेकिन ये कोई एक ही पर्सन है जो बार बार डिफरेंट आईडी से मुझे प्रपोजल भेज रहा है। तो आपने सिर्फ उसे क्या करा कि मुझे 3 वेरिएंट बना दो। उसने एक वेरिएंट बना दिया कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ चैट GPT। अभी हमारा इसका बहुत ज़्यादा काम होगा क्लाइंट फाइंडिंग के अंदर भी और एडमिन फाइंडिंग के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि हम प्रपोजल फाइंडिंग के अंदर ही चैट GPT को कितनी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैंने आपको बता दी है कि आपने किस तरीके से जो है वो रिप्लाई करना है। होप्स आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।